अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यूं तो इस कायनात का जर्रा जर्रा वजूद खुदा पर दलालत करता मिलता है, लेकिन इसके लिए पूरे इखलास के साथ इसकी तलाश और जुस्तजू का होना शर्त है। और हम में से अक्सर लोग जानते हैं कि माजी करीब में कम्युनिज्म के नजरिए हयात व हुकूमत ने बेपनाह पजीराई हासिल की, और इस नजरिए के हामियों का ये कौल भी एक जमाने तक मुतनाज़े रहा कि मजहब अवाम की अफ्यून है। सोरस के कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद मुल्क में ये कानून नाफिज कर दिया गया जिसके मुताबिक किसी भी मजहब पर ईमान या इसकी तरवीज कानूनन जुर्म तस्वुर होता था। लेकिन आखिर कुदरत खुदावंदी को जोश आया और उसने उन लामजहबों के देश में एक ऐसा मौजज़ा रूनुमा कर दिया जिसको देखकर दहरियों की जुबानें भी गुंग हो गई। ये वाकया 1990 में रशिया के एक सूबे साइबेरिया में उस वक्त पेश आया जब रूसी साइंसदान दुनिया का गहरा तरीन कुआं खोदने में मसरूफ थे, और जब वो जमीन की इंतहाई गहराई में पहुंचे तो वहां पर दुनिया का वो जहन्नुम कदा उनसे खुद को मनवाने पर बजिद था जिसके खालिक से वो अब तक इनकार करते आए थे। और यही पुरस्रार जहन्नुमज़ार हमारा आज का मौजू है। लेकिन दोज़ख की इस वादी में झांकने से पहले हम अपने नए साथियों से गुजारिश करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, अभी इस कुएं की खुदाई जारी थी और रूसी दुश्मन खुदा जमीन की गहराइयां नापने में मसरूफ थे कि तकरीबन 14 किलोमीटर की गहराई में पहुंचकर वो उस वक्त हक्का बक्का रह गए जब उनके कानों ने जमीन की गहराई से इंसानी चीखों की आवाजें सुनी। आवाजों को सुनकर महसूस होता था कि जैसे नीचे लातादाद इंसान किसी जिस्मानी और रूहानी अजाब में मुब्तला होकर चीखों पुकार में मसरूफ हो। इस खौफनाक आवाज ने न सिर्फ उनके हाथों को रुकने पर मजबूर किया, बल्कि वो ये सोचने पर भी मजबूर हो गए कि शायद कोई कुव्वत ऐसी है जो बाद अज मर्ग औलाद आदम को उसके गुनाहों की सजा देने पर कादिर है। उन्होंने खौफ के आलम में इन मज़कूरा आवाजों को रिकॉर्ड भी किया ताकि दुनिया को बावर करा सकें कि जो कुछ उन्होंने देखा या सुना वो एक हकीकत है। सो डॉक्टर अज़ाकोव, जो कि साइबेरिया के इस जमीनी जहन्नुम में जारी मिशन का इंचार्ज था, का कहना है कि हम साफ महसूस कर रहे थे जैसे इस जहन्नुम कदे में बहुत से इंसान शदीद तकलीफ के आलम में चीख रहे हों। उसने ये भी कहा, जब हमने उस इलाके की मजीद गहराई में मौजूद दर्जा हरारत को समझने के लिए जदीद साइंसी आलात का इस्तेमाल किया तो यह हैरत अंगेज इंकिशाफ भी सामने आया कि मजीद गहराई में दर्जा हरारत 1 से 2000 फ़ारेनहाइट तक था। गोया जमीन के नीचे जहन्नुम का कोई कुआं अपने पूरे जलाल और हैबत के साथ मौजूद था। बावजूद इसके कि हम उस वक्त इंतहाई खौफ के आलम में थे, लेकिन हमने इन आवाजों का इदराक लगाने के लिए इंतहाई हसास आलात से मदद ली, और हमें शिद्दत के साथ ये एहसास हुआ जैसे जेरे जमीन करोड़ों इंसान तकलीफ की शिद्दत से चीख रहे हों। डॉक्टर अज़ाकोव से जब उसके मजहबी नजरियात के बारे में सवाल किया गया तो उसने कहा कि अगरचे मैं एक इश्तिराकी जहन रखने की वजह से किसी भी जन्नत या जहन्नुम के वजूद पर ईमान नहीं रखता, लेकिन एक साइंसदान होने के नाते मैंने जो कुछ सुना और देखा, इसके बाद मेरे पास इसकी तरदीद के लिए कोई जवाब बाकी नहीं बचता, और ये तस्लीम किए बगैर कोई चारा नहीं कि वो खौफनाक कुआं यकीनन किसी दोज़ख का दरवाजा है जहां दुनिया के गुनाहगार इंसानों को मौत के बाद सजा दी जा रही थी। इस दुश्मन खुदा ने मजीद कहा कि साइंसदान और इंतहाई यकीनी शाहिद होने की वजह से मैं और मेरी टीम के दीगर अफराद अब इस बात के कायल हो चुके हैं कि जेरे जमीन 2000 फ़ारेनहाइट का दर्जा हरारत न सिर्फ गैर फितरी है, बल्कि इस बात की दलील भी है कि कोई खुफिया ताकत बहरहाल मौजूद है जो ऐसे अवामिल के जरिए खुद को एक सुपर पावर के तौर पर मनवा रही है। इस वाक़े के फौरन बाद इसकी खबर फिनलैंड के एक अखबार में छपी, जिसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में अपनी अपनी अकली इस्तादाद के बाद आरा देने का सिलसिला शुरू हो गया। अखबार के मुताबिक हम नहीं जानते कि डॉक्टर अज़ाकोव और इसकी टीम की बात में किस हद तक सदाकत है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि न सिर्फ इस वाक़े के बाद उस कुएं की खुदाई रोक दी गई, बल्कि साइबेरिया या रशिया की हुकूमत की जानिब से इस खबर की कभी भी कोई तरदीद नहीं की गई, और न ही आज तक इसकी कोई साइंसी तौजीह पेश की जा सकी है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमें भी अपनी तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा।